हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू श्रीनिवासा क्लासेस। मैं हूं फिरत राम और आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं मैं एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल। लेट्स स्टार्ट। तो हम देखें कि एरिया ऑफ सेक्टर, सबसे पहले सेक्टर और सेगमेंट क्या है। तो सेक्टर क्या होता है? द portion or a part of circular region enclosed by two radii and the portion are a part of a circular region। एक सर्कुलर रीजन का वह पार्ट जो टू रेडियस के बीच में क्या हो, घिरा हुआ हो, एंड द corresponding arc is called sector। डेफिनेशन कहता है द पोर्शन आर ए पार्ट ऑफ ए सर्कुलर रीजन इनक्लोज्ड बाय टू रेडी एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। बाय फिगर इसको समझते हैं। दिस इज सर्कल, दिस इज सेंटर ऑफ सर्कल, this is one radius, this is second radius, then this part टू रेडियस के बीच में जो शेडेड पार्ट है, दिस इज कॉल्ड क्या? ये कहलाता है आपके पास सेक्टर कहलाता है। ए बी, सपोज दैट इसको हम पी कह दें। तो अब हम पूरी इसके बारे में जानकारी लें तो क्या हो जाएगा? ओ ए पी बी इज कॉल्ड माइनर सेक्टर। दिस इज थीटा। ये पार्ट क्या कहलाएगा? माइनर सेक्टर कहलाएगा। एंड ओ ए क्यू बी इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। नाम से स्पष्ट है, माइनर मीन्स छोटा भाग एंड मेजर माने बड़ा भाग। तो दिस इज माइनर सेक्टर एंड दिस इज मेजर सेक्टर। नाउ फिर हम चलते हैं आगे सेगमेंट की ओर। सेगमेंट क्या है? दिस इज सेक्टर। अब हम करते हैं सेगमेंट। सेगमेंट में क्या है? द पोर्शन आर ए पार्ट ऑफ सर्कुलर रीजन enclosed between a chord। Enclosed between a chord and the corresponding arc is called segment। The portion are a part of circular region enclosed between a chord। एक कार्ड के बीच में क्या हो, वो घिरा हुआ हो, तो वह जो करेस्पॉन्डिंग आर्क होता है क्या कहलाता है? सेगमेंट कहलाता है। इसको भी हम बाई फिगर समझें
this is circle, this is center of circle, and this is chord AB. Then this shaded part is called क्या? सेगमेंट. तो by this figure APB is called segment. APB is called segment. तो यहाँ पर भी क्या होता है, इस सेगमेंट का भी हम क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं. तो समझने के लिए किसी भी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं, बिफोर वी स्टार्ट सबसे पहले हमको समझना है कि वो है क्या. तो दिस इज सेक्टर एंड दिस इज सेगमेंट. अब हम एक एक करके इसके एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे कि एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं. आइए देखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक फिगर हम ड्रॉ करते हैं. दिस इज सेंटर, this is one radius, this is second radius, center O, this is shaded part, this is sector. हमने यहाँ ले लिया A, this is B, यहाँ पे एक पॉइंट लिया P, यहाँ पे हमने ले लिया क्या, Q. अब हम देखें, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, O है. अब इस सेंटर, इसके दो रेडियस के बीच में जो घिरा क्षेत्र है, एक रेडियस OA, एक रेडियस क्या है वो भी, इसके बीच में जो घिरा हुआ क्षेत्र है, दिस पार्ट जो है क्या कहलाता है, ये सेक्टर कहलाता है. अब इसके द्वारा जो, इस फिगर के द्वारा सेंटर पर जो एंगल फॉर्म होता है, हम उसको क्या कर लें, क्या, लेट दैट इज थीटा, वो थीटा हो. हम ये जानते हैं कि एक सर्कल जो है वो सेंटर पे कितना एंगल फॉर्म करता है. तो सर्कल सेंटर पे कितना एंगल फॉर्म करता है, 360 डिग्री का. एक कितना हो गया, थीटा हो गया. तो रिमेंडिंग एंगल क्या हो जाएगा, इस एंगल को यदि हम करें, एंगल AOB हिंस क्या हो जाएगा, एंगल AOB क्या है, थीटा है. देन एंगल इंटीरियर एक्सटीरियर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, AOB 360 माइनस थीटा. तो अब हमें क्या करना है, ये मैंने आपको जानकारी के लिए बताया. अब हम देखते हैं कि सर्कल जो है सेंटर पर 360 डिग्री का क्या करता है, एंगल फॉर्म करता है. हमने इस एंगल को थीटा मान लिया. एंगल AOB इज इक्वल क्या है, एंगल AOB इज इक्वल टू थीटा. अब हमें इस एरिया ऑफ सेक्टर के लिए करना है, तो हम क्या करेंगे, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर OAPB जो है, OAPB इज माइनर सेक्टर, ये माइनर सेक्टर है. एंड OAQB क्या है, मेजर सेक्टर है. अब इसका हमें एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे, दिस इज थीटा, दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस. तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, एक यूनिटरी मेथड होता है, उसके थ्रू क्या करेंगे, उसको लगाएंगे हम बाई यूनिटरी मेथड. क्या हो जाएगा, डिग्री एंड डिग्री measure by the angle at the center 360 degree measure by the then area of sector
क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, व्हेन डिग्री मेजर ऑफ द एंगल एट द सेंटर क्या है, इज क्या है, 1 है। तो क्या हो जाएगा ये, पाई आर स्क्वायर बाई 360, और यही जब डिग्री मेजर ऑफ द एंगल एट सेंटर क्या है ये, थीटा हो, तब क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा, आर इसी को हम कहते हैं थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ सेक्टर। ध्यान समझ लीजिए, जब जो है डिग्री एंगल के द्वारा डिग्री में होता है सेंटर पे 360 का, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। माने ये जो सर्कल का 360 डिग्री हुआ तो एरिया ऑफ सर्कल होल एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। डिग्री 1 हुआ तो क्या है, पाई आर स्क्वायर बाई 360, एंड जब थीटा हुआ तो पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा, या थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ सेक्टर। अब ध्यान से समझ लीजिएगा, जब एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकाला तो स्वाभाविक है कि लेंथ ऑफ सेक्टर या लेंथ ऑफ आर्क ये भी निकल सकता है। वो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर देखेंगे, लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे यूनिट मेथड करेंगे, क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ एंगल ऑफ सेंटर क्या है, 360 डिग्री, देन लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। यदि सर्कल में 360 डिग्री फॉर्म हो रहा है तो उसका लेंथ ऑफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं, या सर्कल का पेरीमीटर बोलते हैं, तो सर्कल पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर होता है, वही क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई आर हो गया। अब जब डिग्री क्या हो जाएगा, 1 का होगा, 1 डिग्री होगा, तब क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बाई 360। अब यही जब थीटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बाई 360 इंटू थीटा, आर थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ आर्क, ये कहला गया लेंथ ऑफ आर्क। तो इस प्रकार से आपका एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क हम दोनों इस ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं इस सेगमेंट के बारे में, सेगमेंट का क्या फंक्शन है, सेगमेंट का एरिया क्या होता है वो हम देखें। एरिया ऑफ सेगमेंट फिगर बाय डेफिनेशन आप जानते हैं कि एक कार्ड बिटवीन ए कार्ड, जो पार्ट आपके पास शेडेड पार्ट क्या कहलाता है, सेगमेंट कहलाता है। अब यहाँ से हम क्या, दिस इज सेंटर ऑफ सर्कल, हमने यहाँ से ये ड्रा कर दिया, यहाँ से ये ड्रा कर दिया, तब ये जस्ट लाइक क्या हो गया, दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी एंड सी। अब हम देखें कि यहाँ पर क्या है, हिंस ए पी बी इज क्या है, सेगमेंट, ए पी बी इज ए सेगमेंट, ए पी बी सेगमेंट है। हमें इसका एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एरिया ओ ए पी बी इसको फाइंड करना पड़ेगा। आफ्टर देन हम एरिया ऑफ दिस फाइंड करेंगे, तो दिस एरिया माइनस दिस एरिया इक्वल टू दिस एरिया, कहने का मतलब हो जाएगा कि एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रिंगल ओ ए बी, दिस एरिया माइनस दिस एरिया माइनस दिस एरिया इक्वल टू दिस एरिया। अब हम देखिए ये ओ ए पी बी क्या है, तो ओ पी क्या है, जस्ट लाइक क्या है, दिस इज सेक्टर, तो हम इसी को लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रिंगल ओ ए बी। अब यहाँ भी एक प्रश्न उठता है, क्या इस ट्रिंगल के लिए हम एरिया फाइंड कैसे करेंगे। वी नो दैट दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस। हम यहाँ से क्या करेंगे कि परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे जो इस कार्ड को क्या करेगा, टू पार्ट में, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। देन क्या हो जाएगा, एंगल भी क्या हो जाएगा, टू पार्ट हो जाएगा। दिस इज थीटा बाई टू, दिस इज ऑल्सो थीटा बाई टू। अब ये थीटा बाई टू हो तो हम यहाँ पर क्या है, बाई पाइथागोरस थ्योरम, वी नो दिस वैल्यू और दिस वैल्यू, हमें या तो यह वैल्यू पता रहेगा, यह वैल्यू पता रहेगा। सपोज यह वैल्यू पता है तो हम क्या करेंगे, दिस बिफोर दिस एंड एडजेसेंट दिस, माने फ्रंट साइड एंड एडजेसेंट साइड के आधार पे क्या हो जाएगा, एक ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इसका हम ये लेंथ जो मीडियन है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं और ये कार्ड को ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद हमें क्या है, एरिया इसका फाइंड हो जाएगा। तो इन दिस वे क्या है, हमें एरिया ऑफ ओ ए बी भी क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस प्रकार से हम एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए ये फार्मूला लगाते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रिंगल ओ ए बी होल एरिया माइनस दिस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेगमेंट। यहाँ भी आपके पास क्या होता है, एक माइनर सेगमेंट, ये मस्ट है आपको जानना। माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा, ए पी बी एंड सपोज दैट दिस इज क्यू, तो क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट ए क्यू बी। ये आपके पास यहाँ भी माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट, जैसे वहाँ पर माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर, आल्सो सेगमेंट के केस में भी माइनर एंड मेजर काम करेगा। नाउ वी डिस्कस सम प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू दिस सेक्टर एंड सेगमेंट के आधार पे हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री। सबसे पहले हम एक फिगर ड्रा करेंगे। जैसे ही सेक्टर शब्द आया, 2 रेडी के बीच में इंक्लोज्ड एरिया रहेगा। दिस इज ओ, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू दिस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हम देखें थीटा कितना है, 30 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू पाई 3.14 इंटू आर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। आफ्टर देन 0 0 3 1 जा 3, 3.14 इंटू 16 बाई 12। अब इसको हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये 16 4 जा 64, 4 16 1 जा 16, 6 22 and 16 3 जा 48 and अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 4 पॉइंट, दिस एरिया ऑफ सेक्टर। अब हमें कहा गया कि आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर में क्या करना है आपको, या तो इसका अकॉर्डिंग टू जहाँ पर एंगल वहाँ पर 360 डिग्री माइनस 30 ऐसा कर सकते हैं। जिस थीटा के जगह में जो हम 30 लिखे हैं उसके जगह हम क्या करते हैं 360 माइनस 30 कर सकते हैं। अदरवाइज हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर
यू नो दैट होल एरिया ऑफ सर्कल इस क्या है पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कल क्या है आपके पास पाई आर स्क्वायर माइनस आपने एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाला है क्या 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको करेंगे 3.14 इंटू 4 का स्क्वायर 3.14 इंटू 16, ये आपके पास आया था 50 माइनस 4.19 माइनस 4.19 एंड 50.24 माइनस 4.19, जिससे हो जाएगा आपके पास 450 एंड दिस हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपके पास क्या हो जाता है ये एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हो जाता है। इसको हम एक प्रकार से और सॉल्व कर सकते हैं, जैसे इसी को आप देखिएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो गया आपके पास, जैसे यहाँ पर थीटा बाई 360, दिस इज ए फॉर्मूला ऑफ सेक्टर। तो मेजर सेक्टर क्या है थीटा। थीटा यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर थीटा 30 था, कहाँ माइनर में। मेजर में क्या हो जाएगा ये 360 माइनस थीटा माने 360 माइनस 30 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए। 360 माने कितना हो गया 330 बाई 360 इंटू 3.14 इंटू 4 का स्क्वायर 0 0 3 1 जा 1 जा 1 जा 2 जा। इसको पूरा आप सॉल्व करेंगे तो दिस इज आल्सो आएगा क्या 46.05 सेंटीमीटर। तो ये भी आपके पास उतना ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप बाई दिस और डायरेक्टली आप उसका उपयोग करके इसका निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वी सी हमें एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी ये निकालना है। फिगर है अपने पास ये दिस इज रेडियस है ना, और दिस इनक्लोज्ड एरिया इज कॉल्ड सेगमेंट। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है, तो हमारा ट्रिक कहता है कि एरिया ऑफ दिस के लिए हमें क्या है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रिंगल। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हमें ऑलवेज भी क्या फॉलो करना है, उसका जो एक्चुअल रूप है उसे हमें अपने दिमाग में ऑलवेज भी क्या करना है स्टोर कर रखना है कि यदि हमें इसको फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो हमारे पास इसका रूट क्या है, रूट ये है कि एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी इज इक्वल टू क्या है एरिया ऑफ सेक्टर क्या ओ ए वाई बी माइनस एरिया ऑफ ट्रिंगल ओ ए बी, दिस एरिया माइनस दिस एरिया। तो अब हमें क्या है एरिया ऑफ सेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए आप सिंपली निकाल सकते हैं क्या एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फार्मूला क्या है आपके पास थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस इसके लिए जब आपको निकालना है तो हम इसके लिए निकालने के क्या करना पड़ेगा, कुछ मेहनत करना पड़ेगा। वो मेहनत हम देखेंगे एरिया ऑफ ट्रिंगल ओ ए बी। इसको निकालने में क्या करना पड़ेगा 120 बाई 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर क्या है आपके पास 21 है, 21 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास 0 0 1 जा 3 जा, ठीक है। फिर हम करेंगे क्या है 22/7 इंटू 21 इंटू 21 और नीचे में भी क्या बचा है इसका
1/3, तो 3 1 जा 3, 7 जा 7, 7 आपके पास कैंसिल हो गया। 22 कितना हो जाएगा, 21 2 जा आपके पास हो जाएगा ये 42 2 4, और 21 2 जा 42 और 4 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें ये तो आपके पास निकल गया क्या, एरिया ऑफ सेक्टर OAB माइनस एरिया ऑफ ट्रिंगल OAB के लिए, OAB के लिए हमें क्या करना है, माइनस एरिया ऑफ ट्रिंगल OAB। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे बड़ा अहम बात यह है कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हम देखें उस ट्रिंगल को, तो ट्रिंगल जस्ट लाइक कैसे है, स्थिति उसका क्या है, ये स्थिति है, जैसे ये हो गया आपके पास, ये हो गया, और दिस इज 21 सेंटीमीटर, दिस इज 21 सेंटीमीटर, दिस इज 120 डिग्री। अब हम क्या करें, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, कहाँ पर, इस पर, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज कॉल्ड M। देन आपको क्या हो, जैसे हम परपेंडिकुलर डाल के तो 120 डिग्री था, क्या हो जाएगा 60 डिग्री, एंड 60 डिग्री में डिवाइड हो जाएगा। अब इसके बाद हमें जैसे ये डिग्री होता है तो क्या हो जाएगा, हो जाता है दिस इज 90 डिग्री इन ट्रिंगल, क्या, इन ट्रिंगल AM, दिस इज O, या OM में कर सकते हैं, OM A में। अब देखें कि इसे राइट ट्रिंगल है, राइट ट्रिंगल है, राइट ट्रिंगल क्या है, बाई पाइथागोरस थ्योरम एंड बाई ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज में क्या हो जाएगा, दिस इज थीटा, देन दिस इज क्या है, फ्रंट साइड, दिस इज एडजेसेंट साइड। तो क्या होता है, हम यहाँ पर साइन 30 निकालेंगे, साइन 60 निकालेंगे, साइन 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, अपोजिट साइड क्या है आपके पास, AM बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है 21, साइन 60 होता है क्या आपके पास √3/2 इज इक्वल टू AM बाई 21, या AM इज इक्वल टू 21 इंटू √3/2। फिर हम क्या करेंगे, cos 60 लगाएंगे, तो cos 60 में क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड मतलब OM बाई हाइपोटेनस, क्या OA, cos 60 हो गया 1/2 इज इक्वल टू OM कितना है आपके पास, OM निकालना है आपके पास, दिस इज 21, OM कितना हो गया 21 इंटू 1/2, या 21/2। अब हम देखें OM आपके पास मिल गया, AM आपके पास मिला हुआ है, हमें क्या चाहिए इस ट्रिंगल के लिए, AB चाहिए, क्योंकि बेस AB है, तो हमें AB चाहिए, तो हम क्या करेंगे, AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB 2AM, दिस इज इक्वल टू दिस, तो 2AM 2M क्या हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 21 इंटू √3/2, दिस इज 2 कैंसिल क्या हो जाएगा 21√3, और आपके पास OM मिला हुआ है, OM मिला हुआ है, OM क्या है आपके पास 21/2। सो अकॉर्डिंग टू एरिया ऑफ ट्रिंगल क्या हो जाएगा 1/2, बेस क्या है आपके पास AB इंटू हाइट क्या हो जाएगा OM, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 21√3 इंटू OM क्या हो जाएगा आपके पास 7/2। अब ये हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14√3/4।
यस। अब उसके बाद √3 का वैल्यू कितना 1.732, तो ये हो जाएगा 441√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपने पास आया था एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रिंगल OAB। ये आपके पास 462 माइनस 441/4√3, ये क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 462 माइनस 441 इंटू 1.732/4, दिस हो जाए 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 4 2 4 4 जा 16 2 18 माइनस ये हो जाएगा आपके पास 441/4, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 1.732 इंटू 4412371, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28 29 और 4 1 जा 4 2 6 2 जा 8, 4 3 जा 12 1 4 7 जा, इस हो जाएगा आपके पास 763 माइनस 812। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे 1842 में, तो 1842 1078.18/4 3 जा क्या हो जाएगा आपके पास 4 2 जा 8, 4 6 जा एंड 4 9 जा पॉइंट समथिंग। तो दिस इज क्या हो जाएगा एरिया ऑफ क्या हो जाएगा सेक्टर। तो इस प्रकार से ये इसका वैल्यू आपके पास फाइंड होगा। तो ये आप यहीं तक सीमित रख सकते हैं, उसको बहुत लंबा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप चाहेंगे तो 462 माइनस ये हो जाएगा 462 माइनस 441√3/4, ये आपके पास इतना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करते हैं। तो नाउ दिस वे हमने एरिया ऑफ सेगमेंट एंड एरिया ऑफ सेक्टर इन दोनों के बारे में चर्चा की। आपको कहीं भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।